सुनकर तो युन गुस्से में पाव पटकते हुए वहाँ से निकल पड़ी। ज़ाओजिन उसे बता रहा था कि ज्यादा दूर मत जाना, यहाँ पर काफी खतरनाक बीस्ट पाए जाते हैं। हालांकि युन तो उसकी एक नहीं सुनती और तभी गुआन हाओ उसे बताने लगा कि हमने भी उसके पीछे जाना चाहिए क्योंकि सारे खर्चे के पैसे तो उसी के पास है। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन और गुआन हाओ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े क्योंकि ज़ाओजिन के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। इधर युन ज़ाओजिन और गुआन हाओ को गालियां देते हुए फॉरेस्ट में पहुंच चुकी थी। उसे लगता है कि ज़ाओजिन ने खूबसूरत लड़की को देखते ही मेरा साथ छोड़ दिया और उतने में एक बहुत ही भयानक बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बीस्ट युन पर हमला कर पाए, एक टाइगर ने वहाँ आकर उसका शिकार कर दिया। युन नोटिस करती है कि टाइगर उसे खत्म करने में जरा भी दिलचस्प नहीं, इसलिए वो उसे टच करने वाली थी कि तभी गुआन हाओ वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। साथ ही साथ गुआन हाओ के लोग उस टाइगर पर अटैक करने की तैयारी में थे। जो देखो टाइगर इन लोगों पर फायर से हमले करने लगा। वहीं पर युन उस टाइगर से कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अटैक करना नहीं चाहते, मगर इन लोगों ने तुम्हें उकसा दिया। तब तक ज़ाओजिन भी वहाँ पर आ चुका था तो टाइगर उस पर भी फायर एंड थंडर बॉल क्रिएट करके हल्ला बोल देता है। हालांकि ज़ाओजिन बड़ी स्टाइल के साथ हवा में जंप लगाते हुए अपना एक जोरदार स्लैश रिलीज कर उस टाइगर को घायल कर चुका, मगर इससे तो टाइगर और भी ज्यादा भड़क गया था। उसके विंग्स और हॉर्न्स भी निकल आए थे और अब उसने इन पर जोरदार अटैक करना शुरू कर दिए। उसकी एनर्जी दूर तक फैल चुकी थी जिसे केजिन ने भी नोटिस कर लिया। इधर वो टाइगर इन तीनों को भगा भगा कर मार रहा था, मगर युन की एक ही जिद है कि कोई इसे हर्ट नहीं करेगा। हालांकि ज़ाओजिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना हावी बो निकाल चुका। अब इससे पहले कि वो एरो शूट कर पाए वहाँ पर केजिन पहुंच चुकी थी और फिर उसके अटैक से वो टाइगर घायल होकर नीचे गिर गया। केजिन इन लोगों को बता रही थी कि ये तो एक म्यूटेटेड टाइगर है, हम इसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद वो टाइगर केजिन के पीछे लग गया। केजिन पर उसने कई सारे हमले किए थे, मगर वो बंदी उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए अपनी स्पेशल मूव रेडियंट लोटस का यूज करके अपनी whip को घुमाने लगी। यहाँ पर ज़ाओजिन को केजिन की मूव देखकर टाइजुआन की याद आने लगी क्योंकि इनकी मूव्स एकदम सिमिलर थी।